जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करा रहा हूं। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको चैप्टर नंबर 18 कराऊंगा। ज्योमेट्री में से मैंने स्टार्ट किया है। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर ये सर्कल वाला चैप्टर कराइए। चैप्टर नंबर 18 है एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसकी सारी थ्योरम्स बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें थ्योरम्स के रिजल्ट को समझाऊंगा। देखो, प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आते हैं तो प्रूफ हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी को करने हैं तो मुझे बता देना, बाद में बता दूंगा। देखो, जो रिजल्ट्स हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट्स क्या हैं। जब आप थ्योरम्स के रिजल्ट्स याद कर लेते हो तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप इसके रट्टे मार दो, इस थ्योरम के आप रिजल्ट को रट लो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि बस आप पढ़ते जाइए और साथ साथ इसको एक बार समझ लीजिए, थ्योरम का रिजल्ट क्या कहता है, प्रूफ क्या कहता है। तो उसके बाद जब आप क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन करने के जब आप 33 क्वेश्चंस हैं वो करने के बाद आपको ये जो रिजल्ट है प्यारे बच्चों अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जैसे 7th 8th 9th क्लास की, वो भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन क्लास में बता दूंगा। वैसे क्वेश्चंस में भी बता दूंगा मैं वो चीजें। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन जब हम करेंगे तो एक एक क्वेश्चन में जितनी भी चीजें यूज हो रही होंगी, चाहे वो 6th क्लास की हो रही हो, चाहे वो पैरेलल लाइन कांसेप्ट 7th क्लास की, 8th क्लास की, 9th क्लास की, हर एक चीज आप लोगों को बताऊंगा। बस पेशेंस के साथ आप पढ़ लीजिए इसको। चलो, चैप्टर नंबर 18 है, आरएस अग्रवाल की बुक में से करवा रहा हूं प्यारे बच्चों। लिख देता हूं यहाँ पे आरएस अग्रवाल। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी बुक है आप तब भी पढ़ सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं। चैप्टर 18 एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल। ठीक है जी, देखो इसमें पहली थ्योरम क्या कहती है। पहली थ्योरम कहती है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर समझ नहीं आई, प्लीज समझाइए। ओके, सुनिए, थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या बोलती है प्यारे बच्चों। एक सर्कल है। ओके, ये एक सर्कल है। सर्कल पे आपको सभी बच्चों को पता है ना, सर्कल में ये चीज आप सबको पता है, यहाँ सेंटर होता है। ठीक है, और ये रेडियस, ये डायमीटर, ये चीजें आप सभी को पता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और डायमीटर क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, जो सेंटर से पास होती है। अगर वो यहां से पास हो रही है तो इसको कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये सभी प्यारे बच्चों को पता है। पहली थ्योरम प्यारे बच्चों क्या बोलती है कि सेंटर पे द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर, ये हमने एक आर्क ली। ठीक है, ये एक आर्क है। ठीक है, तो यहां से ये रेडियस होगी। ठीक है, ये एक आर्क है। ये कहता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर, यहां पे सेंटर, यहां पे जो एंगल बनेगा डबल बनेगा द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। यहीं से, अगर यहीं से सर्कल के किसी भी पार्ट पे एंगल बन रहा होगा, ठीक है, यहीं से सर्कल के किसी भी पार्ट पे एंगल बन रहा होगा, रिमेनिंग पार्ट, जरूरी नहीं प्यारे बच्चों यहां, सर कहीं भी पूरे सर्कल में कहीं भी एंगल बन रहा होगा, तो हमेशा याद रखना यहां पर जो एंगल बन रहा है, यहां पर अगर मान लो 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो सेंटर पे हमेशा एंगल इस वाले जो यहां पॉइंट पे बन रहा होगा, इस वाले पॉइंट के डबल बनेगा। तो यानी कि 30 का डबल कर दोगे तो 60 डिग्री। प्यारे बच्चों, पहली थ्योरम यही बोलती है और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर डिपेंड करेंगे। मैं कह रहा हूं क्वेश्चनों में बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी। बस आप थ्योरम्स को ऐसे नहीं, मैं ऐसे बता के आगे चला गया, इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। प्रूफ की नीड नहीं है, अभी प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, उससे आप बेचिंत हो जाइए। ठीक है, चलो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। समझा दिया मैंने आपको। यानी कि रिमेनिंग पार्ट, यहां से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे अगर 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो सेंटर पे हमेशा डबल एंगल बनता है। ठीक है, अब इसको वाइस वर्सा भी यूज करेंगे प्यारे बच्चों। अगर मान लो यहां पर सेंटर पर 60 डिग्री बन रहा होगा तो वहां पर उसका हाफ कर देंगे, वाइस वर्सा भी यूज करेंगे हम इस रिजल्ट को। ठीक है, ध्यान से सीखना, मैं एक एक चीज क्लियर करके जाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो समझ आ गया। तो यहां पे अगर 60 बन रहा होगा तो यहां पे उसका हाफ करके 30 बनेगा। ठीक है, ये थ्योरम वाइस वर्सा भी यूज करी जा सकती है। ओके, थ्योरम नंबर 1 हमने आपको बता दी। थ्योरम नंबर 2 देखिए प्यारे बच्चों। थ्योरम नंबर 2 बहुत ही बढ़िया है। देखो, ये कहता है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल मतलब, सर समझ नहीं आई। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, देखिए ये मान लो मैंने एक सेगमेंट ले लिया। ठीक है, ये एक सेगमेंट ले लिया मैंने सर्कल पे ए बी। अब यहां से मान लो एक, तो यहां से मैंने एंगल बनाया और इसी सेम सेगमेंट से प्यारे बच्चों मैंने यहां पर एंगल बनाया। ठीक है, तो ये कहता है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यहां पर जो एंगल बन रहा होगा, मान लो बन रहा है 30 डिग्री, यहां पर भी 30 डिग्री बनेगा।
एंगल इन द सेम सेगमेंट, देखो ये लाइन से देखो ऐसे ये रहा और इसी सेगमेंट से ये रहा, ठीक है। ये बस क्वेश्चन में ना ये कहीं पर बस छुपे होते हैं, आपको देखने होते हैं। एक सेगमेंट पकड़ लो और एक सेगमेंट से यहां से देखो इस तरीके से और इस सेगमेंट से इस तरीके से, ठीक है। बस आपको ढूंढने होते हैं क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं है। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, देखो यहां पर मैंने ये सेगमेंट ले लिया, देखो यहां से ये इस पे भी इसी सेगमेंट पे बन रहा है ये एंगल, और ये वाला एंगल भी इसी सेगमेंट पे बन रहा है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो थ्योरम नंबर सेकंड सभी मेरे डियर स्टूडेंट को समझ आ गई होगी, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। थ्योरम नंबर थर्ड देखिए प्यारे बच्चों, थ्योरम नंबर थर्ड क्या कहती है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ओके, ये ध्यान रखना जी, एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है प्यारे बच्चों 90 डिग्री। देखो ये तो आप सभी को पता है ना, अगर एंगल एबीसी दे रखा है तो इसमें से कौन से एंगल की बात हो रही है, तो जो मिडल में है उस एंगल की बात होती है, यानी कि एंगल एबीसी यानी कि एंगल बी की बात हो रही है। ये तो सभी प्यारे बच्चों को पता होगा, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बी की बात हो रही है, ठीक है। थ्योरम नंबर थर्ड कहती है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, यानी कि जो भी ये मान लो सेमी सर्कल क्या है, यहां से मैंने डायमीटर से यहां तक ये देखो ये पूरा सर्कल होता है, यहां से ये आधा सर्कल, आधा सर्कल, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, किसी भी पॉइंट पे, जरूरी नहीं यहीं पे, मान लो यहां पर भी अगर बन रहा होगा, ठीक है, तो सेमी सर्कल से तो वो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। और इसका वाइस वर्जा भी ट्रू होता है, ठीक है। जो थ्योरम 4 है वो कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3 है। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 3 मतलब यानी कि अगर आपको ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट पे 90 डिग्री दे रखा होगा ना, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि वो सेमी सर्कल होगा, ठीक है। इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ राइट एंगल, देखो एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल देन आर्क इज एन सेमी सर्कल, तब हम कह सकते हैं जो आर्क है वो क्या है, सेमी सर्कल, मतलब इसका रिवर्स, ठीक है। थ्योरम नंबर 4 भी मैंने आप सभी प्यारे बच्चों को क्लियर कर दिया। थ्योरम नंबर 5 देखिए, ठीक है। क्वेश्चंस में तो आप एंजॉय करेंगे, ठीक है, लेकिन देखो इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान से आप भी प्यारे बच्चों इसको अच्छे से सुनिए। देखो इस थ्योरम नंबर 5 को करने से पहले मैं अपने डियर स्टूडेंट को एक बात बता देता हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्यारे बच्चों होता क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ये होता है सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड से 4, लेटरल से साइड, जिसकी 4 साइड होती हैं, जिस किसी फिगर की 4 साइड होती हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, समझ आ गया, ए बी सी डी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये थ्योरम ये बोलती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम, प्यारे बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम, मान लो ये एंगल 1 है ये एंगल 2 है, तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में यार जब घूम फिर रहे हो, मान लो आप पार्क में घूम रहे हो, थोड़ा सा कुछ भी, ठीक है, इस तरीके से इधर स्कूल में जा रहे हो तो बस में बैठे हो, तो आराम से माइंड में रिकॉल करो चीजों को। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, हाँ जी ये इस तरीके से मतलब पढ़ो, ठीक है। तो देखो सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, और 180 डिग्री को प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब भी प्यारे बच्चों 180 डिग्री होता है। देखो प्यारे बच्चों थ्योरम नंबर 5 मैंने आपको बता दी। थ्योरम नंबर 6 क्या बोलती है, इसका कन्वर्स है। थ्योरम नंबर 6 थ्योरम नंबर 5 का कन्वर्स है, मतलब थ्योरम नंबर 5 ये बोल रही थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, ठीक है, समझ आ गया। तो थ्योरम नंबर 6 क्या बोलती है प्यारे बच्चों, थ्योरम नंबर 6 बोलती है इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अरे यार उसका उल्टी चीज बोल रही है। अगर कह रहा है उसका वाइस वर्सा कि अगर तो आपको कहीं पर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री दिख रहा हो तो आप कह देना कि जो ABCD है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये थ्योरम नंबर 6 बोलती है, ठीक है, इसीलिए मैथ बोलता है, ठीक है। थ्योरम भी बोल रही है और मैथ भी बोलता है, ठीक है। थ्योरम नंबर 7 बहुत प्यारी चीज है, फिर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा 6th 7th क्लास का, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। थ्योरम नंबर 7 क्या बोलती है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। कोई बात नहीं है, ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर इसके अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, याद रखना। ये बोलता है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यानी कि CBE एंगल किसके इक्वल होगा, ADC के, तो CB एंगल किसके इक्वल होगा, ADC के, ठीक है प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा
हम चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं जो हमने 6th 7th 8th क्लास में सीखी थी, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें यूज होंगे, तो ठीक है ये सारी चीजें। तो पहले हम रिफ्लेक्स एंगल की चर्चा करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, सपोज करो मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी ओ, ठीक है, तो आप मेरे पास देखो, मेरे ये ए ओ सी एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। प्यारे बच्चों ए ओ सी एंगल कितना दे रखा है, सॉरी 130 डिग्री है ना। अगर आपसे पेपर में वो पूछे कि रिफ्लेक्स बताओ इसका, इस एंगल का क्या बताओ प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्स ऑफ एओसी बताओ, तो रिफ्लेक्स देखो प्यारे बच्चों ये पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, रटने की जरूरत नहीं है। तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है जैसे कोई भी एंगल है ना एओसी, रिफ्लेक्स का मतलब होता है इसका भी ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ये वाला पार्ट, तो रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है। तो ये कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, 360 डिग्री में से आप इसको माइनस कर देना 130 डिग्री को, ठीक है। अब 360 डिग्री में से 130 डिग्री माइनस करोगे, 6 में से 3 गए 3, 3 में से गया 2, तो 230 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्स ऑफ एओसी, रिफ्लेक्स में आपने कुछ नहीं करना, किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स कहेगा ना उसको 360 डिग्री में से माइनस कर दो, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कहेगा उसको 360 डिग्री में से माइनस कर दो। कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। जैसे एओसी एंगल कितना है 130 डिग्री, अब इसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है तो 360 डिग्री में से प्यारे बच्चों माइनस कर दो, ठीक है। अब एक ये थ्योरम प्यारे बच्चों याद रखना कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये बहुत काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी ये थ्योरम। मान लो एक मैंने ट्रायंगल लिया एबीसी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, मैंने कहा कि ए बी किसके इक्वल है, ए बी साइड किसके इक्वल है, मैंने बोला ए सी के इक्वल है। इसके अपोजिट एंगल बी बन रहा है, इसके अपोजिट एंगल सी, मैंने कहा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, यानी कि अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी के अपोजिट एंगल सी बन रहा है, ए सी के अपोजिट एंगल बी बन रहा है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, दोबारा समझाता हूं, अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी के इन दोनों साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। जब तक आपको याद नहीं हो जाए मैं इसको बोलूंगा एक बार और, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, हो गया होगा याद है ना, तो समझ आ गया। तो ये हम रिवर्स भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी होगा तो हम ए बी इक्वल टू ए सी भी लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा पैरेलल का कंसेप्ट भी बता देते हैं, फिर हम आपके प्यारे से चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज पे चलेंगे। देखो अगर दो पैरेलल लाइन होती है प्यारे बच्चों, ऐसे एक लाइन कट करके जा रही होती है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, है ना। ये वाले एंगल क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये वाले एंगल ये होते हैं को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल जैसे ये 1 है 2 है, तो को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा प्यारे बच्चों क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। एक प्यारे बच्चों आपने छोटी क्लासेस में लीनियर पेयर पढ़ा होगा, लीनियर पेयर क्या है, एक ही वर्टेक्स से, ठीक है, ये मान लो इस तरीके से ये लाइन पास हो रही है, एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है, लीनियर पेयर, ये एंगल 1 है ये 2, तो लीनियर पेयर, पेयर मतलब सिर्फ दो एंगल, इसको बच्चे स्ट्रेट एंगल से कंफ्यूज कर देते हैं, स्ट्रेट एंगल्स वाले कंसेप्ट से कंफ्यूज कर देते हैं। लीनियर पेयर मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका सम हमेशा क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों। ये को इंटीरियर का सम भी 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर का भी, ठीक है। सारी चीजें सीखते जाओ यार, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है तो ये हमें पता है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये सभी आप प्यारे बच्चों को पता है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी से रिवाइज करा दिया। लीनियर पेयर और ये को इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है, यहां से भी अगर ये को इंटीरियर होंगे 180 डिग्री, ये सारी चीजें यूज होंगी, इसीलिए मैंने अपने डियर स्टूडेंट्स को बता दिया। चलो जी, अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, मैं कह रहा हूं आपको किसी भी क्वेश्चन में मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा, किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, बस आप जुड़े रहिए, पेशेंस के साथ देखते रहिए, ठीक है। चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये कहता है इन द गिवन फिगर, अब मैं सारी थ्योरम्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गई होंगे रिजल्ट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा भी बताता जाऊंगा, और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन को, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स आपके पास है प्यारे बच्चों, ठीक है। इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दे रखी है एक सर्कल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तब होता है जब उसके चारों पॉइंट पर हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चारों यहां पर सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हो चारों पॉइंट, तब होता है, ठीक है। तो सबकी कंफ्यूजन साथ साथ जो बच्चों को डाउट आता है मैं बताता जाऊंगा, मुझे पता है एक स्टूडेंट्स को क्या डाउट आ सकता है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, OAB 30 डिग्री, तो ये तो प्यारे बच्चों मैं एक बार आपको बता देता हूं, OAB जब भी लिखा है तो मिडल वाले एंगल की बात हो रही होती है, एंगल A की, ठीक है। अब इसमें प्यारे बच्चों कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो देखो इसने बोला कि जो OAB है वो 30 डिग्री है, ओके, जो OAB है वो 30 डिग्री है, यानी कि ये हमें दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो OCB है, तो OCB है ये अपने पास कितना दे रखा है 40 डिग्री,
देखो प्यारे बच्चों, जो ओ सी बी है, देखिए बच्चों दोबारा बताता हूं, जो ओ ए बी था वो 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और जो ओ सी बी है वो 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है जी। अब देखिए ये अपने पास 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ठीक है। ये पूछ रहा है ए ओ सी बताओ, ए ओ सी बताओ। देखो आपने थ्योरम नंबर 1 करी है प्यारे बच्चों, थ्योरम नंबर 1 ये कहती है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा होता है वो इस वाले एंगल का डबल बन रहा होता है, इस वाले एंगल का डबल बन रहा होता है। तो इसने ए ओ सी पूछा है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मुझे ए बी सी एंगल की वैल्यू पता लग जाए, जो अगर मुझे ए बी सी एंगल की यानी कि एंगल बी की वैल्यू पता लग जाए, तो थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं जो एंगल ए ओ सी होता है, जो एंगल ए ओ सी होता है वो इसके डबल होता है। किसी को कोई दिक्कत? ये थ्योरम 1 बोलती है। पेपर में आप पूरा थ्योरम का रिजल्ट लिखोगे, ठीक है, कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो इसका डबल बनता है। अब मेरा सारा फोकस क्या रहेगा डियर स्टूडेंट्स, इस वाले एंगल को कैलकुलेट करना। तो अब देखो ये तो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। चलो देखो कैसे हो सकता है, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, रटने एक भी चीज नहीं दूंगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। हम ज्वाइन कर देंगे बीओ को, ठीक है, बी को ओ से, ठीक है। पेपर में सारी चीजें लिखनी है, तो समझ आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, समझ आ गया। ज्वाइन हमने बीओ कर दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको एंगल वाली वो बताई थी है ना, कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल बताया था ना। तो ये वाला ट्रायंगल अब आप जब आप कंसीडर करते हो, तो एक मिनट रुको, मैं इसको सारी चीजों को यहां से बाहर निकाल के तुम्हें मैं समझाऊंगा, ठीक है। ए बी ओ है ना। तो देखो प्यारे बच्चों, अब आपको पता है ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी कि ये दोनों साइड प्यारे बच्चों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो वो वाली थ्योरम क्या बोलती है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। शाबाश, ठीक है। आप पेपर में रीजन जरूर लिख देना, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। आप पेपर में लिख देना कि एओ किसके इक्वल है। मैं पेपर की टेम्पटेशन भी बता के जाऊंगा, ऐसे नहीं करा के जाऊंगा आपको। एओ इज इक्वल टू बीओ, टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एओ इज इक्वल टू बीओ है, तो मैं कह सकता हूं जो ये वाला एंगल ए है, तो एओ के अपोजिट ये वाला जो एंगल है। तो ऐसे तो बच्चों देखो मतलब पूरा लिखना पड़ता है। चलो हम पूरा लिख देते हैं। ए बी ओ, जो ए बी ओ एंगल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ बी के। देखो ए ओ बी अगर 30 डिग्री था तो ये भी हमारे पास 30 डिग्री। पेपर में टेम्पटेशन प्यारे बच्चों आपकी ये होनी चाहिए सारी, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब सिमिलरली करके लिख देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब सिमिलरली करके लिख देंगे कि कैसे। अब यहां पर ये वाला ट्रायंगल देखो, जैसे ये भी रेडियस है अपने पास, ये भी रेडियस है, तो देखो तो इक्वल साइड, तो यहां से भी आप लिखोगे ओ सी किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, ओ बी के, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर ये वाला एंगल प्यारे बच्चों इसके इस साइड के अपोजिट ये एंगल अगर हमें 40 डिग्री दे रखा है प्यारे बच्चों, ये 40 डिग्री गिवन है, तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री हो जाएगा। देखो ओ सी इज इक्वल टू ओ बी है ना, तो ओ सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी, ठीक है। और ओ बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी, ठीक है। ये 40 डिग्री था तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। मैं आपको एक एक चीज बता के जाऊंगा, ऐसे नहीं जाने वाला हूं, घबराना मत, ठीक है। तो हमें देखो प्यारे बच्चों, अब हमें ये सब कुछ पता लग गया, ठीक है, कि देखो ये हमें पूरा एंगल पता लग गया, ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये पूरा एंगल पता लग गया। कितना हो गया, 40 प्लस 30 डिग्री, 40 प्लस 30 डिग्री कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 70 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये पूरा एंगल भी पता लग गया, ए बी सी पूरा एंगल पता लग गया। जो हमें पूरा पता लग गया, जो एंगल ए बी सी है वो 70 डिग्री है, ठीक है। अब हमें एक अपनी प्यारी थ्योरम पता है कि ये यहां पर मैंने लिख भी रखी है, दोबारा लिखता हूं कि एंगल ऑफ ए ओ सी डबल होता है एंगल ऑफ ए बी सी के, ठीक है। तो समझ आ गया। तो हमें यही चाहिए था, हमें यही फाइंड करना है, एंगल ऑफ ए ओ सी। तो एंगल ऑफ ए सी डबल है किसके प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ ए बी सी के। एंगल ऑफ ए बी सी कितना है, 70 डिग्री। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70 दूनी 140 डिग्री, ठीक है। 70 इंटू 2 140 डिग्री। मैं आपको फटाफट से बता के जा सकता था 40 30 30 30, कोई फायदा नहीं भाई, पेपर की टेम्पटेशन भी आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। समझ आ गया प्यारे बच्चों। अगर मैं कहीं पर जैसे ए बी सी है तो उसको वहां एंगल बी भी लिख सकता हूं, लेकिन पेपर में आप ऐसे पूरे तरीके से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि सर लिखना तो ऐसे था, आपने ऐसे क्यों लिख दिया, ठीक है। अगर और कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करा दिया, देखते हैं
कितने क्वेश्चन मैं आप सभी को कराता हूं इसमें, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन तो करा के जाऊंगा इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। चलो थ्योरम जब आएगी हम साथ के साथ लिख देंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखो फिर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है प्यारे बच्चों, चारों के चारों क्वाड्रिलेटरल के जो पॉइंट हो वो सर्कल के ऊपर हो, ठीक है। तो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो AOC है वो कितना है 130 डिग्री, और ABC फाइंड करना है, ये फाइंड करना है भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसने कहा AOC कितना है 130 डिग्री, और आपको फाइंड करना है ABC, ठीक है। तो चलो बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए इसको। इसने कहा AOC 130 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? देखो माइंड लगाएंगे, आराम से बैठ के क्वेश्चन को करेंगे, आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी आपके साथ ही क्वेश्चंस कर रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, सीखेंगे दोनों, ठीक है, और आराम से इन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो मैं ऐसे सोचूंगा कि एक स्टूडेंट कैसे माइंड लगाएगा। ओके, हमने AOC दे रखा है, ये फाइंड करना है। देखो प्यारे बच्चों, आपने पहली थ्योरम पढ़ी, मैं दोबारा से थ्योरम भी लिखूंगा आपके लिए, घबराना नहीं है, ठीक है। ये थ्योरम ये कहती है, जैसे ये ABC और ये O है, ठीक है। ये थ्योरम कहती है कि सेंटर पे जो यहाँ पे सेम इसी से सेम आर्क से यहाँ पर जो एंगल बनता है, अगर ये हमारे पास x एंगल है तो ये इसका डबल 2x होता है ना। यही वाला कंसेप्ट लग रहा है देखो प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अब आप कहोगे सर जी जरा अच्छे से समझाओ। देखो ये सेंटर मान लो मैंने ये O सेंटर लिया, तो इसके पीछे एंगल होता है ना ये, तो अब ये वाला एंगल प्यारे बच्चों निकाल लो एक बार। अगर आपने ये वाला एंगल निकाल लिया तो ये जो ये एंगल ये इसका डबल होता है, तो इसका आधा कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल कैसे आएगा, रिफ्लेक्स, मैंने आपको अभी सिखा के आया, रिफ्लेक्स। आपको पता है AOC, आपको पता है AOC कितना दे रखा है 130 डिग्री, और रिफ्लेक्स ऑफ AOC क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। हमें तो ये वाले एंगल की रिक्वायरमेंट है ना, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 130 डिग्री। 360 माइनस 130 डिग्री कितना होगा, 6 में से 3 गए 3, और ये 3 में से गए 2, तो 230 डिग्री। तो ये वाला एंगल मिल गया प्यारे बच्चों हमें 230 डिग्री। पेपर में इस तरीके से लिख देना, मैं आपको सारी चीजें लिख के भी बता रहा हूं। अब पेपर में आप लिख देना कि जो यहां पर सेंटर पे जो एंगल बनता है वो अब इस वाले एंगल का डबल होता है। तो यानी कि जो रिफ्लेक्स ऑफ, देखो प्यारे बच्चों, जो रिफ्लेक्स ऑफ AOC एंगल है वो डबल है। यहां पे देखो ये वाला एंगल यहां बन रहा है ना, तो यानी कि डबल है ABC एंगल के, ठीक है। किसके प्यारे बच्चों, ABC एंगल के। तो ये हमें पता लग गया है 230 डिग्री है। अब इस 2 को भाई साहब इधर आओ, और हमें ABC ही तो एंगल पूछ रहा था, ये कह रहा था ABC एंगल बताओ, तो इसको यहां से कट कर दो, 115 डिग्री पे कट जाएगा, तो 115 डिग्री एंगल ABC। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सर्कल में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। जो भी आपको लगे ना हम नया सीख रहे हैं तो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये एंगल ABC आ गया 115 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, कर ले एक आधा क्वेश्चन और, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए बस, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा के जा सकता हूं, बस वीडियो अगर लंबी हो जाती है फिर थोड़ी सी स्टूडेंट्स देखते कम है, लेकिन पेशेंस के साथ अगर देख लोगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप कहते हो तो इसको कर देते हैं, नहीं तो फिर अगली वीडियो में कर लेंगे जैसा आप मुझे कहोगे, ठीक है। बोल लो फटाफट डियर स्टूडेंट्स। चलो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो घबराना नहीं है आपने। देखो इसने कहा है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और AOB हमें दे रखा है 110 डिग्री, ठीक है। AOB कितना 110 डिग्री। निकालना क्या है, एक तो ACO, एक तो प्यारे बच्चों ये एंगल निकालना है, और एक निकालना है CAO, एक ही एंगल निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखना जी, ठीक है। चलो देखो ये वाली थ्योरम तो भाई बहुत काम आ रही है कि सेंटर पर, ठीक है प्यारे बच्चों, जो सेंटर पर एंगल बनता है इस एंगल का डबल बनता है, ठीक है। लेकिन वो आपको कंफ्यूज कर करके वो इस चीज को देगा। देखो ये दे रखा है यहाँ पर सेंटर पे 110 डिग्री एंगल दे रखा है, देखो प्यारे बच्चों, ये देखो इस तरीके से दे रखा है। अब इसने ये वाली चीज ऐसे ना बनाने के बजाय ना आपको कंफ्यूज कर दिया, ये वाली चीज को ऐसे करके ऐसे बना दिया, ये ऐसे करके ऐसे बना दिया। अरे कोई बात नहीं, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, अगर यहां पर 110 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहां पर फिर कितना एंगल बनेगा 55 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत, यहां पर कितना एंगल बनेगा 55 डिग्री, ठीक है।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप पेपर में लिख देना जी, जो एंगल ऑफ AOB है, जो एंगल ऑफ AOB है वहां उसका डबल होता है ACO का। तो AOCO ही फाइंड करना था, ACO ही फाइंड करना। तो AOB कितना है 110 डिग्री है, 2 डिवाइड में आया तो 55 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये वाला एंगल तो आपके पास आ गया 55 डिग्री। अब हमने तो ये वाला एंगल चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, ये ऐसे ट्रायंगल है ये, ठीक है, मैंने इस तरीके से ऐसे इस ट्रायंगल को बाहर निकाला, ठीक है, OAC। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला आपको पता लग गया 55 डिग्री है, ठीक है। अब ये लीनियर पेयर में अभी आपको सिखा के आया था, लीनियर पेयर का जो सम है वो कितना होता है 180 डिग्री। देखो एक एंगल ये और ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट हो जाएगा लीनियर पेयर से, ठीक है। तो 110 डिग्री प्लस ये वाला COA फाइंड हो जाएगा, COA फाइंड हो जाएगा लीनियर पेयर, ठीक है। कितना होता है 180 डिग्री, तो कितना हो गया लीनियर पेयर, तो COA फाइंड हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। पेपर में सारी चीजें लिखनी है प्यारे बच्चों। CAO कितना आ गया 70 डिग्री, ठीक है जी। तो ये वाला एंगल आ गया अपने पास प्यारे बच्चों 70 डिग्री, ठीक है जी। तो ये एंगल आ गया 70 डिग्री। तो लेकिन हमें तो जी इसने कहा था CAO एंगल बताओ, ये वाला एंगल बताओ, CAO एंगल बताओ। अब आपको सभी प्यारे बच्चों को एक प्रॉपर्टी पता होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। मेरे सभी डियर स्टूडेंट को एंगल सम प्रॉपर्टी पता होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब एक तो आपके पास आ गया 55 डिग्री और एक आपके पास आ गया 70 डिग्री और एक आपको निकालना है CAO, ठीक है। और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, इसका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ASP लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको ऐड करेंगे तो 5 और 7 और 5, एक मिनट रुको, 7 और 5 कितना हो जाएगा, हाँ एक मिनट, 7 और 5 12, हाँ 125 प्लस CAO और इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से CAO एंगल निकाल लेंगे प्यारे बच्चों 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ठीक है जी। अब इसको माइनस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, 180 माइनस 125, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, तो ठीक कितना आ गया 55 डिग्री, ठीक है जी। तो CAO एंगल भी पूछ रहा था ये प्यारे बच्चों हमसे, ये वाला CAO एंगल ये भी कितना आ गया अपने पास 55 डिग्री और ये वाला ACO भी अपने पास कितना आ गया 55 डिग्री। तो दोनों क्वेश्चन का जो आंसर आ गया प्यारे बच्चों 55 डिग्री। देखो मैंने आपको इस वीडियो में इंट्रोडक्शन और 3 तक क्वेश्चन करा दिए, कराने को तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूं। जैसे ये फर्स्ट वीडियो है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, ध्यान से देखिए। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज मुझे बताइए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू एवरीवन।